स्टडी पीपीन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इन 4 पाठों के कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले विद्युत जो पाठ है उसमें से पहला प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। इसका जवाब है, किसी विद्युत चालक में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I बराबर आवेश Q बटे समय T, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। दूसरा प्रश्न है, पलक कुंजी वोल्टमीटर और धारा नियंत्रक जिसे प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं का प्रतीक चिन्ह लिखिए। तो आप देख रहे हैं पलक कुंजी का जो प्रतीक चिन्ह है, धारा नियंत्रक का और वोल्टमीटर का। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्यार्थियों, विद्युत विभवांतर का मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है और इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चौथा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो सही जवाब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। पांचवा प्रश्न, ओम का नियम लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है यदि तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा ताप समान रहे। प्रतीक चिन्ह रूप में V समानुपाती I, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर हो जाता है IR, जहां R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद जो अगला पाठ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें से प्रश्न है पहला, चुंबकीय क्षेत्र की कैसी राशि है। इसका जवाब है, चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। दूसरा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। जवाब है, चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है। उत्तर है, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चौथा प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है। आंसर है उत्तरी ध्रुव से। पांचवा प्रश्न, किसी परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर है, ध्रुवों की स्थिति परस्पर बदल जाती है। ये 5 प्रश्न इस पाठ में से थे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी पीबीएन चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जो नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। इसके बाद हमारा पर्यावरण पाठ से पहला प्रश्न, पारितंत्र किसे कहते हैं। जवाब है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैविक व अजैविक घटक मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। जवाब है, पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। इसके बाद कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण दीजिए, और इसका जवाब है बगीचा और खेत, जिन्हें हमने कृत्रिम रूप से बनाया है, प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया। और यदि प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण पूछे तो आप वन बता सकते हैं, तालाब बता सकते हैं। इसके बाद प्रश्न चौथा है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख बनाइए। तो जो आरेख हम देख रहे हैं, सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का स्रोत है सबसे बड़ा, उससे उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, उनसे पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव जंतु खा लेते हैं, शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी जीव जंतु, छोटे मांसाहारी जीव जंतु वो खा लेते हैं, और उन्हें शीर्ष मांसाहारी जो होते हैं वो आगे उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। पांचवा प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। उत्तर, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण, फल, सब्जियों के छिलके, कागज, अन्य जैव अपशिष्ट।
जो प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसके बाद जो अंतिम पाठ है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, उस पाठ में से कुछ प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा जीव संरक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जवाब है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसके बाद कोई दो जीवाश्म ईंधन का नाम बताइए। उत्तर है कोयला एवं पेट्रोलियम। तीसरा प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? जवाब है चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनिक नामक गांव में 1970 के प्रारंभिक दशक में हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। चौथा प्रश्न है 5R सिद्धांत क्या है? 5R क्या है? तो इसमें जो पहला आर है उसका है रिफ्यूज, मतलब इनकार करना। दूसरा आर है रिड्यूज, कम उपयोग करना। तीसरा आर है रीयूज, मतलब पुनः उपयोग करें। चौथा आर है रीप्रपोज, मतलब पुनः प्रायोजित करें। और जो अंतिम आर है उसका मतलब है रिसाइकिल, पुनः चक्रण। तो इस तरह से 5R का सिद्धांत काम करता है। पांचवा प्रश्न बांध निर्माण के कोई दो लाभ लिखिए। पहला है इससे लोगों को पेयजल और सिंचाई पानी उपलब्ध होता है बांधों से। और दूसरा जो इसका लाभ है, बांधों से बिजली उत्पादन और मछली पालन होता है। तो ये बांध निर्माण के दो लाभ हैं। आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है 5 तारीख की, उस विज्ञान विषय में आपके अच्छे अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आने वाले इसी तरह की अन्य विषयों के और वीडियोज़ के साथ। आप चैनल पर बने रहें और इसे आगे भी प्रसारित करें। धन्यवाद।